अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीह सानी। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे ईरान अमरीका मुआहदे के हवाले से। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी मुल्क टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ये कबूल नहीं करेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ किसी एक मुल्क की मिल्कियत हो। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारिजा से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ मुआहदे में हमारे इत्तेहादियों के मफादात का ख्याल रखा जाए। यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कोई फैसला न हो जो हमारे इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ हो। ऐसा पायदार अमन चाहते हैं जो हकीकी हो, अमरीका और उसके इत्तेहादियों की सिक्योरिटी और खुशहाली को नुकसान न पहुंचाता हो। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान से जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक़ बात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात में यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। कहा है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका की मदद न करके अमरीकी सदर ट्रंप को मायूस किया। उन्होंने कहा कि हमारा साथ नहीं दिया गया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे की ट्रंप को मनाने की कोशिशें। कहा ईरान जंग में अमरीकी फौजी अड्डों के जरिए मुसलसल मदद करने का कहा। यूरोपीय इत्तेहादी अमरीका के साथ थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इटली से 500 अमरीकी जहाज़ों ने उड़ान भरी। रोमानिया ने अमरीकी अफवाज को हवाई अड्डे पर सहूलियात दी। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए भी यूरोपीय ममालिक मदद कर रहे हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के इस बयान पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरान का अमरीका को जंग में मदद फराहम करने पर नेटो ममालिक से वजाहत का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का इतराफ़ है कि नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़ेह तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन ममालिक को आलमी बरादरी और अपनी कौम के सामने वजाहत करनी चाहिए। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। वेनेज़ुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से बड़ी तबाही। दारुल कैराकस में कई इमारतें गिर गईं। मलबे तले दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। और अहम तरीन खबर यह है कि ज़लज़ले से 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा है। अब तक सिर्फ 32 हलाकतों की तस्दीक हो सकी है। 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। वेनेज़ुएला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वेनेज़ुएला के कायम मकाम सदर ने ज़लज़ले को सानहा करार दिया। कहा कि ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा लगवेरा शहर मुतासिर हुआ है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। माइकेटिया में मरकजी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद हो गया। ज़लज़ले के झटके कोलंबिया और ब्राज़ील के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। चंद सेकंड के फ़र्क से पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वेनेज़ुएला की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और इजहार यकजहती किया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में पांडव स्ट्रीट इस्लामपुरा बस से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा कर ली है। हमारे साथ अहमद फराज नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ मौजूद हैं। अहमद फराज, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि इस वक्त जुलूस किन रास्तों से गुजर रहा है, कब तक अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? जी बिल्कुल, ये दिन 10 बजे आज 9वीं मुहर्रम का ये मरकज़ी जुलूस होता है जो पांडव स्ट्रीट से बरामद होता है इस्लामपुरा से। और ये यहाँ से बिल्कुल खैर खैरियत से यहाँ पे बरामद हुआ है। और अब जो है ये इमाम बारगाह है बल्तस्तानिया, ये उसके पास पहुँच चुका है। और इसके बाद वो रिवायती रास्तों जिसमें इस्लामपुरा है, कृष्ण नगर है, मेन बाज़ार है, फिर CPO है और ये फिर खैमा सादात पहुंचेगा। फिर खैमा सादात से ये दोबारा
पांडु स्ट्रीट पहुंचेगा, जो रात को तकरीबन 12 बजे पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ये पूरा जुलूस जो है ये उनको 2-3 किलोमीटर का ये रास्ता है और तमाम जो रास्ते हैं वो इस वक्त पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। 4 दर्जाती सिक्योरिटी है, यहाँ पर शुरा की काफ़ी तादाद है और तमाम अफराद को, जुलूस में शामिल होने वाले अफराद को 4 दर्जाती सिक्योरिटी के बाद चेक करने के बाद मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, वो थ्रू गेट से गुजारा जाता है, उसके बाद उनको फिर इस जुलूस में आने की इजाज़त होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जुलूस की जो मॉनिटरिंग की जा रही है, सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर खासदार तारे लगाई गई हैं और 2 ही रास्ते रखे गए हैं, जो शुरा है वो या तो यहाँ से निकल सकते हैं या फिर उसी रास्ते से वो बाहर जा सकते हैं। जी अच्छा अहमद फराज, ये हमें बताइएगा, मौसम गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत गर्म था, आज लाहौर में मौसम कैसा है? और हमें पता चला कि जुलूस के रास्तों पर और शुरका पर स्मॉग व्हीकल्स के जरिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। और सुबह जो है सुबह 4-5 बजे जो है वो हल्की रिमझिम हुई थी, बारिश थी और बादल आए थे, लेकिन उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इस वक्त कड़ी जो है वो धूप है, मौसम इंतहाई गर्म है, लेकिन शुरा यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी थी कुछ देर पहले, जो है शुरा पर वो पानी भी छिड़क रही थी ताकि गर्मी की शिद्दत को, मौसम की शिद्दत को कम किया जा सके। इसके साथ साथ वजी मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर कई रोज़ पहले ही सेफ सिटी की जानिब से मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के बाहर मुख्तलिफ जो जुलूस थे वहाँ पर एक बार कोड लगाया गया है सेफ सिटी की जानिब से, जिसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाता है। सेफ सिटी के हेड ऑफिस में उनके जो कंट्रोल रूम बनाया गया है और वहाँ पर किसी भी किस्म की नाखुशगवार या कोई भी इतला जो है इन बार कोड के ज़रिए फौरी तौर पर दी जाती है। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ से जुलूस मुनक्किद हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से इमाम बारगाहें हैं, जहाँ जहाँ मजालिस हो रही है, वहाँ पर एक पेपर लगा दिया गया है बार कोड का। अगर वहाँ पे कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई किसी भी एमरजेंसी की सूरत में उस बार कोड को स्कैन किया जाता है और फौरी तौर पर फिर वो कंट्रोल रूम पर पता चल जाता है और पुलिस की नफरी जो है वहाँ पर फौरी पहुँच जाती है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शुरा है उनको 4 दर्जाती सिक्योरिटी से यहाँ पर गुजारा गया है और तमाम जो जुलूस है तमाम रातों पर पानी की सिबिलें लगाई गई हैं, नौहानी की जा रही है, मातम किया जा रहा है। यूँ यहाँ पर जो जुलूस जो है नवी का ये रात को तकरीबन 12 बजे इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि यहाँ से ये जुलूस खैमा सादात जाएगा और फिर खैमा सादात से वापस पांडु स्ट्रीट पहुँचेगा, जिसका टाइम बताया गया है कि रात को 12 बजे ये बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। नवी मुहर्रम का ये मरकज़ी जुलूस है, जिसके बाद नवी मुहर्रम का जो 10वीं मुहर्रम का जुलूस होगा वो फिर रात को 12 बजे निसार हवेली से शुरू होगा, जो कल तक जारी रहेगा मगरिब तक। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको तफसील देंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस मजालिस का सिलसिला जारी है। अदनान मुज्तबा वहां मौजूद है। अदनान बताइएगा। 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। आज जिला मुजफ्फरगढ़ में 80 से ज्यादा जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा मजालिस भी बर्पा की जा रही है। हाँ, सारा दिन ये जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। इन जुलूसों और मजालिस के रूट्स पर शहरियों की जानिब से जगह जगह सबीलों और नजर और नयाज का सिलसिला भी जारी है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये शहरी की जानिब से कई मन दूध की सबील तैयार की जा रही है। हम तकरीबन सुबह तैयार करना शुरू करते हैं, पकाते हैं इसको सारा दिन। पकाने के बाद हम इसे ठंडा करते हैं। इसमें खोया, मेवाजात, खुश्क मेवाजात और चीनी वगैरह और करीम वगैरह डालने के बाद इसे अज़ादारों को पेश करते हैं।